वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के 22 लाख कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा। इसी महीने से मिलने लगेगी ये सुविधा। यूपी के करीब 22 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। उनके परिवारों को इसी माह से कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है। ऐसे में लाभ पाने वालों की संख्या तकरीबन 1 करोड़ होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली। विभागीय अधिकारियों की माने तो यूपी ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। योजना के शुभारंभ के लिए बस मुख्यमंत्री की हरी झंडी का इंतजार है। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का वादा किया था। जनवरी में राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी, मगर इसके अमल में आने से पहले ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। यूपी के किसानों को लेकर अच्छी खबर। सीएनजी बनाने के लिए गोबर खरीदेगी योगी सरकार। यूपी के किसानों और पशुपालकों को लेकर अच्छी खबर आई है। अब पशुपालकों को गोबर फेंकने या उसे ठिकाने लगाने को लेकर परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। योगी सरकार ने इसको लेकर पहल शुरू कर दी है। साथ ही आवारा गौवंश को रखने की तैयारी भी यूपी सरकार कर रही है। जानकारी के अनुसार योगी सरकार निराश्रित गौवंश की गौशालाओं, किसानों और पशुपालकों से गोबर खरीदेगी। यूपी सरकार गोबर खरीदकर सीएनजी बनाने वाली कंपनी को बेचेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी सरकार किसानों से 1.5 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेगी। इससे किसानों, पशुपालकों को बड़ा फायदा होगा। बच्चों के वैक्सीनेशन और बड़ों को बूस्टर डोज लगाने को लेकर जाने क्या बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निर्देश दिए हैं कि यूपी में बच्चों के टीकाकरण और वयस्कों को बूस्टर डोज लगाने में और तेज किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीती 7 मई को प्रदेश में 2000 से अधिक एक्टिव केस थे। सब नए केस की संख्या में कमी देखी जा रही है। आज की पॉजिटिविटी 0.03% रही। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हमें अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। मुख्यमंत्री बुधवार को टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति को सफलतापूर्वक चलाने से प्रदेश में कोविड पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। माटीकला रोजगार योजना सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए का लोन दे रही सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से हर वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए प्रयत्नशील है। इसी क्रम में सरकार की ओर से मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना का लाभ दिलाने की योजना चल रही है। कुमारों को उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड से संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना से कारीगरों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि व्यक्ति इकाई की स्थापना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक ऋण बैंक से दिलाया जाएगा। लाभार्थी को प्रोजेक्ट की लागत की 5% धनराशि मार्जिन मनी के रूप में जमा करनी होगी। किसानों को बड़ी सहूलियत देने की तैयारी में योगी सरकार। नहरों से खेतों तक सिंचाई के लिए जल पहुंचे, खेत खलिहान लहलहाएं, किसानों के चेहरे पर खुशियां आए और उनको लाभ मिले। यूपी में योगी सरकार के प्रयासों से ये सब संभव हो रहा है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटा है। बहुत जल्द वो पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 7 जिलों में 239 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण कराने जा रहा है। इन नलकूपों से पानी की कमी के समय नहरों में पानी की आपूर्ति की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए सिंचाई के लिए उचित संसाधन मुहैया कराने पर भी जोर दिया है। यूपी के स्पोर्ट्स कॉलेज और हॉस्टल में अब खिलाड़ियों की होगी बायोमीट्रिक हाजिरी। उत्तर प्रदेश सरकार खेलों को नए आयाम देना चाहती है। इसके लिए खेल विभाग अब योजनाओं की मंडलवार समीक्षा करेगा। ये जानकारी प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने खेल विभाग के मंडल, जनपद स्तरीय और निर्माण संस्थाओं के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक में कही। खेल मंत्री ने कहा कि सभी मंडलीय व जनपदीय अधिकारियों व कर्मियों सहित हॉस्टल व स्पोर्ट्स कॉलेजेस में खिलाड़ियों की बायोमीट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करें। 4 साल बाद 2908 परिषदीय स्कूल के प्राथमिक शिक्षकों को गृह जिला आवंटित। आखिरकार 4 साल बाद उत्तर प्रदेश के परिषदीय 2908 प्राथमिक शिक्षकों को गृह जिले में तैनाती का रास्ता साफ हो गया। बेसिक शिक्षा परिषद ने वेबसाइट पर जिला आवंटन सूची जारी कर दी। अब जल्द ही शिक्षक मनपसंद जिले में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने याचियों से 2 से 4 अप्रैल तक गृह या मनपसंद जिले की वेबसाइट पर विकल्प मांगा। अब 2908 शिक्षकों को मनपसंद जिला आवंटित हो गया है। इनमें उन्हीं अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो हाईकोर्ट के 14 सितंबर 2019 के आदेश में याची रहे हैं। 15 मई तक नहीं भरा परीक्षा फॉर्म तो लगेगा 1000 का विलंब शुल्क।
नेशनल पीजी कॉलेज में स्नातक दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर जून 2022 परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए 15 मई तक का समय निर्धारित है। बावजूद इसके अभी तक बहुत से विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं भरा। ऐसे में कॉलेज प्रशासन ने साफ कहा कि 15 मई के बाद परीक्षा फॉर्म 1000 रुपए विलंब शुल्क के साथ ही भरा जा सकेगा। इस संबंध में उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 15 मई के बाद यदि किसी छात्र छात्रा ने फॉर्म भरा तो 1000 रुपए विलंब शुल्क लगेगा। 23 मई से परीक्षाएं शुरू होनी है, इसलिए 2 से 3 दिन में विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र भी वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। जन सुविधा केंद्र, राशन की दुकानों पर भी मिलेंगे स्टाम्प पेपर। उत्तर प्रदेश में अब स्टाम्प के लिए वेंडर की तलाश में कहीं दूर कचहरी तक नहीं जाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जन सुविधा केंद्रों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों के माध्यम से भी स्टाम्प की बिक्री करने का निर्णय किया है। सभी जगह 100 रुपए तक स्टाम्प पेपर के साथ ही ई स्टाम्प की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्टाम्प और निबंधन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। स्टेट यूनिवर्सिटी के सरकारी आवासों में रहने वालों को लेना होगा अपना बिजली कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में अब राज्य विश्वविद्यालय के सरकारी आवासों पर रहने वालों को खुद के नाम से बिजली का कनेक्शन लेना होगा। अभी विश्वविद्यालयों के नाम कनेक्शन से ही ज्यादातर आवासों में बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए नाम मात्र का ही भुगतान किए जाने से जहां विश्वविद्यालयों को भारी भरकम बिजली का बिल चुकाना पड़ रहा है, वहीं बिजली का खूब दुरुपयोग भी हो रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसको गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालयों के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के नाम से बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी बोले, यूपी में व्यवस्था बाधित नहीं होने देंगे, हर तरह की सुविधा मिलेगी। क्रांति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्रांतिकारियों के सपने को यूपी सरकार पूरा कर रही है। यूपी ने दिखा दिया कि अनावश्यक माइक भी हट सकते हैं, लाउड स्पीकर हट सकते हैं और सड़कों पर नमाज नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन कोई भी हो, आम लोगों का आवागमन बाधित नहीं होने देंगे। करीब 67 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सारी सुविधाएं देगी, लेकिन लोक व्यवस्था बाधित नहीं होने देगी। 10 मई 1857 की 167वीं जयंती पर मेरठ आए योगी आदित्यनाथ ने शहीद स्मारक पर अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण किया। यूपी बीएड के लिए अब तक 4 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन, 4 दिन बाकी। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक 4 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यह आंकड़ा इसके पार भी जा सकता है, क्योंकि अभी आवेदन के लिए 3 दिन बाकी हैं। उम्मीदवार यूपी बीएड के लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 5 दिन तक लेट फीस के साथ भी आवेदन किया जा सकता है। आपको बता दें कि हर साल बीएड प्रवेश परीक्षा में 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय को इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। 18 अप्रैल से विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन आवेदन लेने शुरू कर दिए थे। अभी तक 3 लाख उम्मीदवारों ने फीस जमा कर दी है। सीएम योगी का बड़ा आदेश, 30 सालों से बंद पड़े यूपी सरकार के ट्रेनिंग सेंटर को कराएं शुरू। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों सख्त दिखाई दे रहे हैं। बुंदेलखंड के बाद सीएम 2 दिन के मेरठ के दौरे पर पहुंचे थे। इसके बाद वो लखनऊ पहुंचे और अफसरों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एएनएम और जीएनएम के पिछले 3 दशकों से बंद पड़े राज्य सरकार के ट्रेनिंग सेंटर्स को फिर से शुरू किया जाए। शुरुआत में 9 जीएनएम व 34 एएनएम सेंटर्स को शुरू किया जाए। साथ ही मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में भी ट्रेनिंग करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक शौचालयों में स्वच्छता हो, अनावश्यक तालाबंदी न रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि यातायात सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया जाए। आधुनिक तकनीक से लैस होंगे प्राइमरी स्कूल, स्मार्ट व रिमोट लर्निंग सिस्टम से होगी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद के तहत जल्द ही प्राइमरी स्कूल्स को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। इन स्कूल्स में स्मार्ट क्लास और रिमोट लर्निंग सिस्टम से पढ़ाई की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि पिछले 5 सालों में प्राइमरी स्कूल्स की न सिर्फ दशा और दशा बदली, बल्कि स्कूल्स में संसाधनों और सुविधाओं में भी इजाफा हुआ। इसी कारण प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों का नामांकन 1.5 करोड़ से साल दर साल बढ़ते हुए 2 करोड़ के पास पहुंच गया है। बदला सा होगा इस बार विधानसभा का सत्र। यूपी विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान सदन का नजारा इस बार पहले की तुलना में कुछ बदला सा होगा। ई विधानसभा की दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र की पूरी कार्यवाही का इस बार सीधा प्रसारण होगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में ई विधानसभा के उपायों को लागू करने के प्रयासों में सभी सदस्यों की भागीदारी पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान आगामी सत्र में होने वाले बदलाव से भी सभी दलों के नेताओं को अवगत कराया गया।
जमीन के झगड़े सुलझाने के लिए अब हेल्पलाइन नंबर। जमीन के झगड़ों को सुलझाने के लिए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्देश दिया है। हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा करते हुए अब कार्रवाई की जाएगी। इससे ये भी पता चलेगा कि किस इलाके में सबसे ज्यादा भूमि विवाद है और उसके पीछे की वजह क्या है। इस जानकारी के आधार पर लेखपाल और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एसएसपी ने कहा कि प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करने, किसी की भूमि को जबरन बेचने, खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर कब्जा न करने देने सहित कई प्रकरण रोजाना सामने आते हैं। इसके निस्तारण के लिए नंबर जारी किया जाएगा। यूपी में बदले बार खोलने के नियम। लाइसेंस के लिए अब चाहिए बस इतनी सी जगह। उत्तर प्रदेश में अब छोटे स्थानों पर भी बार खुल सकेंगे। प्रदेश सरकार ने हुई कैबिनेट बैठक में इस बाबत आए उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब बार लाइसेंस स्वीकृत किए जाने के बाद अब तक 200 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्रफल का स्थान अनिवार्य था, जिसे शिथिल करते हुए इसे 100 वर्ग मीटर का कुर्सी क्षेत्रफल कर दिया गया है। बार लाइसेंस की स्वीकृति के लिए न्यूनतम व्यक्तियों के बैठने की क्षमता 40 व्यक्तियों के स्थान पर 30 व्यक्ति कर दी गई। अब बार के भवन को पूरा होने के बारे में सहायक दस्तावेजों के साथ प्रमाण पत्र या शपथ पत्र नहीं देना होगा। यूपी में बिजली की मांग 24,000 मेगावाट पार। चुनौतियां बढ़ी, मंत्री इस बात से हुए नाराज। उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग में लगातार हो रहे इजाफे से पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के पसीने छूट रहे हैं। सभी स्रोतों से अधिकतम बिजली लेने के बाद भी मांग पूरी भरपाई नहीं हो पा रही। इस बीच ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने गलत बिलिंग पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को इस पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। पीक आवर में बिजली कम होने पर ग्रामीण क्षेत्र आपात कटौती के लिए सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। सोमवार के मुकाबले मंगलवार की रात को अधिकतम मांग में करीब 500 मेगावाट का इजाफा हुआ। प्रयागराज के नैनी के नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी नगर। कई मोहल्लों के नाम बदले। प्रयागराज का नैनी क्षेत्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नगर के नाम से जाना जाएगा। प्रयागराज एयरपोर्ट का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट होगा। सोमवार को नगर निगम में बैठक में सदन ने नैनी एयरपोर्ट समेत शहर के चौराहा, सड़क और पार्क के नए नामों पर मुहर लगा दी। बजट पर चर्चा के बाद सदन में नामकरण की सूची रखी गई। नैनी का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा नगर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। यह प्रस्ताव इलाहाबाद की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने भेजा था। शासन ने डॉक्टर रीता का प्रस्ताव नगर निगम में भेजा और सदन में निर्णय देने का सुझाव लिया। कमीशन बदलने और तहखाने की वीडियोग्राफी की अपील पर बहस पूरी। आज 12 मई को फैसला आएगा। ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्रवाई कर रहे एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर बुधवार को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में पक्षकारों की बहस पूरी हो गई। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से कमिश्नर को बदलने की मांग की गई थी। इस मामले में बुधवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से मांग के समर्थन में तथ्य और अपने पक्ष को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण को लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के आदेश के साथ ही विरोध के स्वर शुरू हो गए। वहीं वीडियो साक्ष्य संकलन के दौरान भी मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में भारी तादाद में मौजूदगी के बीच विरोध कर दिया और टीम बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के ही लौट गई। अयोध्या नगर निगम की बोर्ड बैठक में अहम निर्णय। मठ और मंदिरों पर नहीं लगेगा टैक्स। नगर निगम की बोर्ड बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अयोध्या के मंदिर और धर्मशाला को अब टैक्स नहीं देना होगा। इसके बदले उनसे टोकन मनी ली जाएगी, जो 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक होगी। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि इस दायरे में सिर्फ वही मठ मंदिर और धर्मशालाएं आएंगी जो अपने परिसर का व्यावसायिक उपयोग नहीं कर रहे हैं। बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। गत दिनों अयोध्या आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की थी कि रामनगरी के मंदिर और धर्मशालाओं को कर मुक्त किया जाएगा। लखनऊ से लेह जाना चाहते हैं तो जल्दी करें बुकिंग। आईआरसीटीसी ने तैयार किया 4 टूर पैकेज। कॉर्पोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस से अब पर्यटकों के लिए घूमने का पैकेज भी भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम बनाएगा। आईआरसीटीसी लखनऊ से नई दिल्ली तक तेजस एक्सप्रेस से पर्यटकों को ले जाएगा, जबकि नई दिल्ली से विमान की यात्रा लेह तक होगी। तेजस एक्सप्रेस के सफर का आनंद कराने के लिए आईआरसीटीसी ने जून से सितंबर तक लद्दाख के 8 पैकेज बनाए हैं। यूपी गन्ना शोध परिषद की एडवाइजरी जारी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने किसानों को कीटों के प्रति सचेत रहने और उनकी रोकथाम के उपाय समय पर करने की सलाह दी, ताकि उनको अधिक उपज मिल सके। गन्ने की पत्तियां व तने अपेक्षाकृत मुलायम होते हैं, जिससे विभिन्न कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि इस समय वे अपनी फसल की नियमित निगरानी करें और कीट व उसके लक्षण दिखने पर नियंत्रण करें। एडवाइजरी में कहा गया कि किसान पहले यांत्रिक तरीका अपनाएं, जिसमें गहरी जुताई आदि करें। इसके बाद जैविक विधि से नियंत्रित करने का प्रयास करें और अंत में रासायनिक विधि से इस पर काबू पाएं। फिर उत्तराखंड जाएंगे योगी आदित्यनाथ। सीएम धामी के लिए घर घर मांगेंगे वोट। चंपावत उपचुनाव के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से
उत्तराखंड आकर सीएम धामी के लिए वोट मांगेंगे। पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य से 40 वरिष्ठ नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किए गए हैं। ये सभी स्टार प्रचारक भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्टी संगठन की ओर से स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय कर दिए जाएंगे। यूपी के एडेड डिग्री कॉलेजेस में 918 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जल्द होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश के 321 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को हुई बैठक में पदों का निर्धारण कर लिया गया है। निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को जल्द ही इन पदों का दियाचन भेजा जाएगा, जिसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।